किसी भी इंसान का कब हृदय परिवर्तन हो जाए और वह डाकू वाल्मीकि से ऋषि वाल्मीकि बन रामायण महाकाव्य रच दे, यह कोई नहीं कह सकता। यही हमारी इस कहानी का मूल है, जिसमें सरकारों की नाक में दम कर देने वाली महिला नक्सली सीतक्का उर्फ दाना सारी अनुसुईया की, जिसने अपने आत्मबल पर शिक्षा को हथियार बना मंत्री पद की यात्रा तय की। 80 से 90 के दशक तक यह कुख्यात महिला नक्सली बेहद खौफनाक मानी जाती रही, लेकिन इस बीच एक मुठभेड़ में उसने अपने पति और भाई को खो दिया। इस घटना ने उसके कठोर और हिंसा से भरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और उसने नक्सलवाद से तौबा कर सरेंडर कर दिया। इसके बाद मुख्य धारा में लौटने के बाद उसने शिक्षा के जरिए जीवन की धारा बदली। उसने वकालत की डिग्री ली और वकालत शुरू की। इसके साथ ही उसने राजनीति शास्त्र में पीएचडी की, जो 2022 में पूरी की। सीतक्का ने जिस तरह जिंदगी से जंग लड़ी, वह न केवल काबिल तारीफ है बल्कि प्रेरणादायक और नारी हट की पहचान है। त्रिया हट, राजहट और बालहट की महिमा अपरंपार मानी गई है। 1980 से 90 के दशक तक जंगलों की खाक छानने व अपने खौफ से आतंकी पर्याय सीतक्का को जाना जाता था। उनकी काबिलियत को पहचानते हुए कांग्रेस ने उन्हें छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मुलुगु विधानसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। परिणाम में उन्होंने जीत पाई और सोनिया गांधी ने भी उन्हें गले लगाया और आज सीतक्का तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बन गई हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे तेलंगाना की मुलुगु विधानसभा की विधायक सीतक्का उर्फ दाना सारी अनुसुईया ने जिस तरह से जिंदगी की जंग लड़ी, वह काबिल तारीफ है। सीतक्का के जीवन से जुड़ी कहानी के उतार चढ़ाव के बीच उनकी जीत को लोग लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस सोच का विस्तार पड़ोसी सूबे से छत्तीसगढ़ तक हो, ताकि वहाँ भी शांति बहाली की दिशा में हो रहे प्रयत्न को आधार मिल सके। पड़ोस का प्रदेश है, वहाँ मुलुगु कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से पुरानी नक्सली जो सीतक्का ये इलेक्शन जीत के आई है। पड़ोस का रिफ्लेक्शन अगर यहाँ आता है, इसको अच्छा संकेत मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ सरकार भी नक्सलियों के पुनर्वास नीति को लेकर के बहुत गंभीर है और जिस प्रकार से नक्सलियों की आइडियोलॉजी जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो चुनाव प्रक्रिया को सही नहीं मानते। अगर पड़ोस के प्रांत तेलंगाना में अगर इस प्रकार का कोई उदाहरण आ रहा है कि वहाँ कोई नक्सली सरेंडर करके अगर चुनाव अभियान में जा रही है, चुनाव की प्रक्रिया के तहत जनता के बीच जा रही है, निर्वाचित हुई हैं, जो सीतक्का जो वहाँ की जो एमएलए हैं और अभी हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी हैं वो, तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि इसको जो है पड़ोस के नक्सल प्रभावित इलाकों में इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, ताकि लोग हिंसा को छोड़ करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सामने आए और जनता के बीच जाएं। जनता अगर उनको प्यार, स्नेह, जनादेश देती है तो वो शासक बन करके जनता की सेवा कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि तिमेड़ से लेकर के वेंकटापुरम तक, वारंगल तक जाने वाली जो सड़क है, जो तारलागुड़ा होकर के जाती है, इस सड़क का निर्माण भी सीतक्का ने करवाया है। तो नक्सल बेल्ट में अगर उनको एक कॉन्ट्रैक्टर बना करके अगर हम सड़क निर्माण और विकास के कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको जनप्रतिनिधि के रूप में भी स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होना चाहिए। और लोकतंत्र में वैसे भी जनता का जो जनादेश है वो सर्वोपरि माना जाता है। और बस्तर में भी अगर इस प्रकार के प्रयास होते हैं तो मुझे लगता है कि बस्तर में भी उन इलाकों में जहाँ पर नक्सलियों का अपना एक बड़ा जनाधार है और नक्सली लगातार वहाँ पर जनप्रतिनिधियों को टारगेट करके मतलब उनकी हत्याएं कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर इस प्रकार के उदाहरण पेश किए जाएं तो मुझे लगता है कि उनका भी हृदय परिवर्तन हो सकता है और ये बस्तर के लिए शांति स्थापित करने के लिए और नक्सली हिंसा को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सीतक्का ने न केवल मेन स्ट्रीम में वापसी की, बल्कि खुद को सबल बनाने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 2022 में पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की। लॉ की पढ़ाई करते हुए सीतक्का ने वकालत भी की। उनकी काबिलियत को पहचानते हुए रेवंत रेड्डी ने अपनी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी है। बीते गुरुवार को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। इस दौरान उनके समर्थक काफ़ी संख्या में मौजूद रहे।
शपथ ग्रहण के दौरान उठ रहे शोर से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लग रहा था। दरअसल कोरोना संकट काल के दौर में उन्होंने जिस तरह से लोगों की सेवा की वह उनकी लोकप्रियता का आधार बताया जा रहा है। सर, अगर नक्सली चुनाव लड़के मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं तो इसको कैसे देखते हैं? विगत यदि 40-50 वर्षों से देखा जाएगा, प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन का हमेशा एक मानव विरोधी और विकास विरोधी हरकतें रहे। इस संगठन का कोई भविष्य नहीं रहेगा। इस विषय को समझने के पश्चात अनेक माओवादी कैडर हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हुआ। इनमें से कुछ लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में और विश्वास करके स्थानीय रूप से जनप्रतिनिधि बनकर भी समाज में अपना सेवा दे रहे हैं। सीमावर्ती राज्य में भी हम इसके काफ़ी उदाहरण भी देखने मिला है, जो आत्मसमर्पण के पश्चात जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी बनकर काफ़ी उच्च पद तक भी पहुंचा है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी कैडर्स जो हिंसा छोड़कर एक समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। प्रतिवर्ष बस्तर रेंज में 400 से अधिक माओवादी कैडर आत्मसमर्पण करते हैं। उनका सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी आवश्यक आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सुविधा भी उपलब्ध की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में और अधिक से अधिक जो स्थानीय माओवादी कैडर आत्मसमर्पण करे और जो लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर विश्वास करके समाज में अपने एक सकारात्मक भूमिका निभाने में आगे आएगा। उसी दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। नक्सली से वकील और विधायक के बाद मंत्री बनने तक का सफर पूरा कर चुकी सीतक्का सामान्य जीवन में बेहद सरल नजर आती हैं। अतीत का जीवन वे भुला चुकी हैं और अब नए सिरे से आगाज कर लोगों को यह संकेत दे रही हैं कि हिंसा से किसी मुकाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। मन बदलने के साथ ही उन्होंने जिस तरह से पथ बदला वह छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलपंथियों के लिए सबक साबित हो सकता है। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव को एक सबक के रूप में भी लिया जाना चाहिए। पब्लिक फर्स्ट के लिए जगदलपुर से राजेंद्र वाजपेयी की रिपोर्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।